एक पुलिस के अधिकारी बड़ा बक्सा लेकर के जा रहे थे। बाद में कार्रवाई करनी पड़ी। और सच्चाई तो ये है कि इतनी लूट कभी किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी लूट इस सरकार में हो रही है। जब 100 नंबर बनाया गया था पुलिस के लिए, तो इसलिए बनाया गया था कि गांव, गरीब, दूर दराज जो रह रहा है, अगर संकट और परेशानी में है तो वो अगर फोन मिलाएगा तो पुलिस उसके पास पहुंच करके मदद करेगी। लेकिन सरकार ने जब से 100 से 112 किया है, अपनी पुलिस ने भी रेट बढ़ा लिया है। और अब ये 100 नंबर 112 मदद नहीं कर रही है, दोनों पार्टियों को उठा करके थाने में ले आ जाने, और तब जाकर के हिसाब किताब हो रहा है थाने में जाकर के। सोचो ये स्थिति पैदा हो गई। और यही नहीं, आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने इतना कभी आत्मदाह के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ा होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी को खुद नई एक टीम तैयारी करनी पड़ गई। एक नई टीम तैयार की है कि जिससे कोई आत्मदाह करने लखनऊ में ना आ जाए। कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। और इसलिए आप आंकड़े निकाल लेना, सबसे ज्यादा आत्मदाह करने बेटियां या महिलाएं कहीं गई हैं तो लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय मांगने गई हैं। इसलिए हम इस समय पर आपसे, क्योंकि बहुत देर हो गई, हम लोगों को बहुत दूर जाना भी है, वापस फिर जाना है। मैं कहां से चलता हुआ आ रहा हूं, और मैं इसलिए चल करके आया, और मैं चल के आता भी, कोई भी रुकावट पैदा होती, लेकिन तब भी मैं आपके बीच में आता और अपनी बहन के लिए वोट मांगने आता। इसलिए समाजवादी साथियों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। वैसे तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से चुनाव का परिणाम जाने तो 100% इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि घबराए हुए लोग हैं, सरकार वाले घबराए हुए लोग हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता क्या निकालें। जिन्हें सरकार चलानी चाहिए थी, जिन्हें सरकार चलानी चाहिए थी, वो बुलडोजर चला रहे थे। और ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल बुलडोजर को गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार पे जुर्माना भी लगा दिया कि जुर्माना देगी सरकार। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो सोचिए बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और याद रखना, इस रिजल्ट के बाद और महाराष्ट्र के परिणाम के बाद जो लोग समाज में अंदर ही अंदर बारूद की सुरंग खोद रहे थे, उन्हें यही नहीं पता है कि अंदर ही अंदर उन्हीं के लोग सुरंग खोद करके कुर्सी छीनना चाहते हैं। जो लोग समाज में सुरंग खोद रहे हैं, उनकी भी कुर्सी जानी, उसके लिए भी सुरंग खुद गई है। इसीलिए घबराए हुए हैं। सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें। जब जनता साथ नहीं दे रही है तो अधिकारी लगा दिए, सुनने में आया है। हम तो उन अधिकारियों से कहेंगे, क्या रखा है आईपीएस और आईएएस में? अरे छोड़ो कुर्सी, हम भी इंजीनियर हो जाते,
हम भी इंजीनियर नहीं बने, हमने भी कुर्ता पजामा पहन लिया और लाल टोपी लगा ली। हम आपसे भी कहेंगे, बड़ा शौक है वोट डालने का, वोट डलवाने का, रोकने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ा दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे संग लाल टोपी लगा लो। ये अभी जो खुशामद आप कर रहे हो, उस खुशामद से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार गिरने वाली है, चलने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी ढलान पे है और पीडीए चढ़ान पर है। ये पीडीए वाले प्रोग्रेसिव सोच के हैं, पॉजिटिव सोच के हैं। हम लोग पुल बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों में दूरियां बनाते हैं, लोगों को दूर करते हैं। इसलिए इनके चलने वाली नहीं है इस बार। ये उपचुनाव भाजपा वाले हारने वाले हैं, ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे। इसलिए मन बनाइए आप लोग। मन बनाया हुआ है, पक्का कि नहीं बनाया मन आपने? और सावधान रह करके मतदान करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको एक बार रोकें तो दोबारा वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे आप? और दोबारा रोकें आपको तो तीसरी बार डालने आओगे नहीं आओगे? हम भी आपके बीच में रात में आए और आप भी इंतजार करते रहे। बताओ, इतना इंतजार करोगे वोट डालने के लिए कि निकालोगे? और इन्होंने तो नोटबंदी में हमें आपको लाइन में लगवाया, डीएपी के लिए लाइन में लगवा रहे हैं। बताओ, वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? अब चुनाव में कुछ समय तो बचा नहीं है। उपचुनाव में कितना दिन है बताओ? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 20 तारीख को मतदान होना है और याद कीजिए 13 तारीख को मतदान होना था। ये 13 तारीख का मतदान इन्होंने 20 तारीख का कर दिया। ये चुनाव टाला इन्होंने, और ये चुनाव इसलिए टाला इन्होंने क्योंकि त्योहार के समय पर बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर के आए थे, अपना त्योहार मनाने आए थे। इस त्योहार में खुशियां नहीं मनाई गई क्योंकि महंगाई इतनी थी, इतनी परेशानी में त्योहार मनाया लोगों ने। महंगाई को लेकर के बहुत परेशानी थी। जो दूर दराज नौकरी रोजगार कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में, वो इस बार उत्तर प्रदेश आए थे त्योहार के समय पर। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे, और जो छुट्टी बढ़ाने की भनक उन्हें पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 13 तारीख को वोट डालेंगे और हरा देंगे बीजेपी को। तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी और 20 तारीख कर दी। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। बताओ, पहलवान मैदान से वही भागता है जो कमजोर होता है। यहां तो पहलवान होंगे कुछ, हमें दिखाई दिए थे अभी पहलवान। कौन मैदान छोड़ता है बताओ? जो हारने लगता है। बताओ, बीजेपी हारी हुई है पार्टी का नहीं हारी हुई है? और ये पीडीए की एकजुटता से बहुत घबराए हुए हैं। जब से पीडीए की बात चली है बहुत घबराए हुए हैं ये लोग। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। मदद करोगे आप लोग? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जिन्हें अपने भाषा पे संतुलन रखना चाहिए था, वो बताओ अपनी भाषा ही बदल दिए हैं। जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था, बताओ कितने कटुभाषी हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं। जिन्हें सत्य वचन देने चाहिए, वे बताओ झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रचार। और अभी जब नौजवानों को
धरने पर देखा इन्होंने। पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए। इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही है। ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।